नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज AK-47। इस समय हम अपने कस्बा में आए हुए हैं। यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे 24 का चुनाव आने वाला है। आप कुछ को देखना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या फिर से वही सरकार चाहते हैं? क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद इरफान हुसैन शेख सिद्दीकी। तो आप 24 में क्या देखना चाहते हैं? 24 में बदलाव देखना चाहते हैं मोदी जी को? मैं मोदी जी को जब ही देखना चाहता हूँ जब मोदी जी इस विवाद को ना रखें कि NRC, GST और लॉकडाउन और नोटबंदी, ये सब चीज को अगर मोदी जी ना देखें और सिर्फ सरकार को देखें, कौन गरीब है कौन अमीर है इस चीज को देखें, तब तो मुझे मोदी सरकार अच्छी लगती है। और अगर मोदी सरकार ये देखे कि रात के 12 कब बजे हैं और मुझे GST लागू करना है या नोटबंदी लागू करना है, तो इस अगर ऐसा चलाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी मोदी जी को मैं देखना क्या, फोटो में भी देखना पसंद नहीं करता मैं मोदी जी को। भारत की 145 करोड़ जनसंख्या है, वो मोदी जी को बहुत पसंद करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सब संख्या से मिले नहीं है अभी तक। कुछ लोग जो हैं जो बढ़ाई करते हैं, जिनको थोड़ा सा लाभ हो गया है वो मोदी जी की बढ़ाई करते हैं, और जिनको कोई लाभ नहीं है वो मोदी जी की कोई बढ़ाई नहीं करते हैं। अभी मैं हूँ अपने घर से ना ही फकीर हूँ ना ही गरीब हूँ। अब वो चाहते हैं कि मैं एक बिल लागू करके, वो कौन सा बिल है वो लागू करके इनकी जमीनें जब्त लूं और उस पे जो है मैं अपना खान पान करूं और तुम्हें नौकर बना के रखूं। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है जैसा मोदी जी ने सोच रखा है। जिस बिल के लागू में सोच रखा है कि ये बिल लागू करूंगा और मैं लोगों की जमीनें ले लूंगा, ऐसा कौन सा बिल है? वो उसका नाम कहते हैं GST बिल है शायद, कौन सा बिल है नहीं नहीं, ये गलत है। वो, कौन सा बिल है ये जो, गलत है, ये गलत है। सर अभी कोई बिल लागू हुआ था जिसमें तुम्हारे पंजाब के भी लोग उसमें खड़े हुए थे और वो ये चाहते थे मोदी जी के, मैं ये जो जमीन है इस पे अनाज तुम करो और गल्ला मैं लूं, उसके रेट दूं। तो ये गलत है, जिसकी जमीन है गल्ला वो ही करेगा, वो ही अपने रेट बताएगा कि कितने रेट है हमारे यहाँ या कितने रेट नहीं है। और बात करना चाहूँ मैं इस बात पे कि मोदी जी, ये जो योगी जी ने और मोदी जी ने यूपी में अभी कमरे दिए हैं, सरकारी कमरे, कि हम सरकार की तरफ से कमरे दे रहे हैं। तो कमरों का जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो पहले मेंबर था उसके उसमें दे दिए थे कि 1200 या 500 कमरे आएंगे तुम्हारे। अब वो मेंबर जो है वो हार गया, उसी की लिस्ट को आगे बढ़ा के दूसरे मेंबर के हाथ में दे दिया है कि तुम इसको आगे बढ़ाओ। अब 1200 कर दिए, पहले 500 कुछ कमरे थे, अब 1200 कुछ कमरे हैं फरीदपुर कस्बा में। वो उसमें से भी अभी 1200 पूरे कमरे नहीं हुए हैं, जो पहले के थे उनको भी कुछ कुछ कमरे कुछ हाँ, कम धीरे कर दिए। धीरे धीरे काम होता है ना। धीरे धीरे काम होता है सर, ये बात मैं आपकी मानता हूँ, लेकिन जो पहले के कमरे आए हुए हैं अभी, टाइम लगता है भाई साहब में। टाइम न, मैं टाइम वाली बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं ये बात कर रहा हूँ जो पहले के कमरे आए हुए हैं 500, उनमें से 250 नाम जो हैं वो नीचे क्यों कर दिए गए हैं, मैं ये चाहता हूँ। जो 250 नाम है वो ऊपर कर दिए गए हैं, जो 250 नाम है वो नीचे कर दिए, जो 500 नाम पहले के थे वो ऊपर क्यों नहीं करे जा रहे हैं, 250 में ही क्यों रोक रखा है। जो 250 अभी इसी मेंबर ने डाले हैं उनके मिला के 500 कर दिए, ये ऐसे चलता है क्या? जो पहले के 500 पड़े हुए हैं वो पहले क्लियर करना चाहिए, उसके बाद में 1200 कमरे डालना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। तो इसमें किसकी गलती है? ये सरकार की गलती है, इसमें लोगों की गलती थोड़ी है। मेंबर की गलती है कि तू देख रहा है लिस्ट, तो तुझे देखना चाहिए कि भाई कमरे किसके ऊपर लिस्ट में है और किसके नीचे लिस्ट में है। मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बना दिया भाई। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोगों की सोच है। अभी तुम कुछ गांवों में जाओ, झोपड़ पट्टियां तुम्हें आज भी मिलेंगी। मोदी जी तो एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं और कहीं बैठे हुए नहीं है, वो ऐसा नहीं गलियों गलियों में घूम के देख रहे हैं, कस्बा कस्बा में गाँवों में घूम के देख रहे हैं कि कौन छप्पड़ में रह रहा है, कौन जो है बिल्डिंग में रह रहा है। वो ये नहीं देखते हैं, वो तो सिर्फ उनके पास लिस्ट गई, उन्होंने लिस्ट में देखे इतने नाम है, वो नाम कैसे हैं, उनके मकान हैं या नहीं है, तुम तो बस अजर्रा बांट रहे हो कि बस दिया नाम लिस्ट हो मुझे गया। ये बताओ, आप 24 में किसे देखना चाहते मैं कांग्रेस में देखना चाहता हूँ, अगर वो सही काम करे तब देखना चाहता हूँ। और अगर मोदी जी अगर सही काम करते हैं तब हम मोदी जी को देखना चाहते हैं। और मोदी जी, योगी जी, अमित शाह अगर ये सही काम नहीं करते हैं तो हम इनको बिल्कुल ही नहीं देखना चाहते हैं। हैं? यूपी का राम राज्य कैसा लगता है? सही लगता है, हमें बढ़िया लगता है, क्योंकि यहाँ से गुंडा राज हट गया, बढ़िया है, कोई धंधलाई नहीं रही यूपी के अंदर।
पुलिस प्रशासन बहुत बढ़िया है। मैं तो ये कहता हूँ पुलिस प्रशासन बहुत बढ़िया है। दिन में भी हमें पुलिस की सुविधा है, रात में भी पुलिस की सुविधा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई धंधलाई नहीं है, कुछ नहीं है। पुलिस प्रशासन अच्छा है, मैं ये कहना चाहूँगा। लेकिन ये जो गरीबी है, ये तुमने आयुष्मान अभी कार्ड बनवाए थे, आयुष्मान कार्ड पहले बने थे, अब जो है वो पहले वाले रद्द करे जा रहे हैं, अब दूसरे फिर बनने हैं। तो ये तुम क्या रुपया या घूस खा रहे हो, क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। अब क्यों बनवा रहे हो, पहले वाले कैंसिल क्यों कर रहे हो? पैसे पैसे खाना है क्या? कैंसिल कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं कि पहले वाले नहीं चलेंगे, अब वाले चलेंगे। जो अब बनने हैं, कैंप लगा हुआ है, देखो जाके, क्या दिक्कत है? कैंप लगा है, कहाँ पे लगा कैंप? कैंप यहाँ तुम्हारे कई जगह से कैंप लगा हुआ है। कई ऑटो टुक टुक घूम रहे हैं, वो यही प्रचार करते हुए फिर रहे हैं कि पहले के जो है वो बंद हो रहे हैं, अब नए बनेंगे, उनका आविष्कार होगा, उनसे होएगी जो कुछ होएगी। अब तुम बताओ ये कि क्या कहना चाहते हो इस विशेष पे, कि ये बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, पहले वाले रहना वो चाहिए? सरकार की हेडिंग है, सरकार सोचेगी इस पे। तो सरकार सोचेगी, तो सरकार क्या पैसा लूटने के लिए बैठी है क्या? ये बनाओ, दूसरे रद्द करो, पहले वाले रद्द कर दो, सरकार इतनी नए बड़ी वाले चला दो। सरकार है, कुछ सोच समझ के ही काम करती है। सरकार ये सोचती है कि अभी 1 करोड़ या 100 करोड़ या 500 करोड़ बन गए, उनका पैसा खींच लिया, अब दूसरे बनाओ, पुराने वाले रद्द कर दो। समझ गए ना, सरकार ये सोचती है। पब्लिक है चूतिया, वो बन